नमस्कार। हिंदी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार जो एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंदी में से लोकोक्ति बोलते हैं, जिसका अर्थ है कि समय निकल जाने पर, अवसर निकल जाने पर पछताना बेकार है। और मुझे लगता है कि यह लोकोक्ति विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए बनी है जो परीक्षा के दिनों में मेहनत नहीं करते और खराब नतीजा आने पर रोते हैं। इसलिए यह लोकोक्ति हमें यह समझाने की कोशिश भी करती है कि हमें समय पर मेहनत कर लेनी चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमारी आज की वीडियो का विषय समास और उसके भेद। मैंने देखा कि समास व्याकरण का एक ऐसा तथ्य है जिसे विद्यार्थी समझ नहीं पाते, उलझ जाते हैं। समास क्या है, समास के भेद क्या हैं, इनको समझ नहीं पाते। और अगर इसको वो आसानी से थोड़ा समझ लें, इसको अगर वे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वे समझ पाएंगे। समास, जिसका अर्थ होता है छोटा करना, किसी चीज को या भाषा के रूप में दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया सार्थक और स्वतंत्र शब्द बनाना। समास कोई मेल नहीं है, समास एक फंक्शन है, काम है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है। किस काम को करने की, को क्या काम करना है हमने, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है और वह शब्द सार्थक होना चाहिए, नया होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। थोड़ा अगर हम इसको मैथमेटिकल वे में समझना चाहें, 13 प्लस 7 इक्वल टू 20। 13 प्लस 7 क्या बनते हैं, 20। हमने क्या किया, 13 और 7 को आपस में जोड़ा, तब हमें प्राप्त हुआ 20। जो हमने दो शब्दों को, दो अंकों को जोड़ने का काम किया, वह क्या है, समास। और हमें मिला क्या, रिजल्ट क्या मिला हमें, 20। अब ये 20 क्या है, अपने आप में एक डिजिट है, संख्या है। इसको गणित में किसी जगह पर किसी रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों से हटकर नया है, स्वतंत्र है और मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल अपने आप में इवन नंबर, जिसको हम दो से भाग कर सकते हैं। 5 का विभाजक। इसी चीज को अगर हम लोग समझें, अब इसमें क्या है, ये जो हमें समस्त पद मिला, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो हमें परिणाम मिला उसे हम लोग कहते हैं समस्त पद। नया, स्वतंत्र और सार्थक शब्द। अब इसका जो पहला भाग है, समस्त पद का पहला भाग पूर्व पद और दूसरा भाग उत्तर पद।
ये दो चीजें हमें समास के भेद को पहचानने में मदद करेंगी। उत्तर पद, पूर्व पद। जब तक ये हमारे पास अलग अलग हैं, पृथक रूप में हैं, तो ये क्या है? जब तक ये दोनों पृथक रूप में हैं, ये क्या है? समास विग्रह। समास विग्रह। जो हमने काम किया दो शब्दों को जोड़ने का, वो क्या है? समास। संक्षेप करना, संक्षिप्त रूप प्रदान करना। हमने देखा समास, समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद। इसको अगर हम लोग अब हिंदी भाषा में उदाहरण दें, रसोई के लिए घर। समास विग्रह। ये चार शब्द जुड़कर, जब हमने इन चार शब्दों को जोड़ा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? एक शब्द के रूप में, समस्त पद के रूप में। रसोई, घर। ये क्या है? समस्त पद। समास की परिभाषा। सभी चीजों को एक वाक्य के रूप में समझेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नियम, सार्थक और स्वतंत्र शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें आपने प्रक्रिया को देखना है कि समास एक प्रक्रिया है समस्त पद प्राप्त करने के लिए। वो कैसे होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर। समास विग्रह। समस्त पद का पृथक पृथक रूप में होना समास विग्रह कहलाता है।
समस्त पद। समास प्रक्रिया से प्राप्त होने वाला नया स्वतंत्र और सार्थक शब्द। समास, समास विग्रह, समस्त पद। पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद समस्त पद का पहला भाग। उत्तर पद समस्त पद का दूसरा भाग। अगर हम इन सभी तथ्यों को समझ लें, समास, समास विग्रह, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, तो हमारे लिए समास के भेदों को पहचानना मुश्किल नहीं होगा। समास के भेद। 6 होते हैं, कुल 6। आसानी से याद रखने के लिए। तत्पुरुष समास, समास शब्द को 6 बार लिख लिया जाए। 6 भेद है तो 6 बार समास आना ही आना है। अब यही भाव समास। कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। हमें समझ आ गया समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया से मिला नया स्वतंत्र और सार्थक शब्द। समस्त पद, समस्त पद का जो पहला भाग है पूर्व पद, दूसरा भाग उत्तर पद,
और समस्त पद को अगर हम लोग अलग अलग करके लिखे, अर्थात उसकी पहली फॉर्म में आ जाएं, तो वो क्या है फिर? समास विग्रह है। समास के 6 भेद: तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इनको पहचानना, थोड़ा अगर हम इसको थोड़ा जब हम आसानी से समझने के लिए कोशिश करें या समझना चाहें, तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है? कारक होता है। कारक समझते हैं हम लोग। द्विगु समास, इस समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होगा। द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची, अर्थात कोई ना कोई संख्या में होगा उसका पूर्व पद। उदाहरण के तौर पर चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों वाला। इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में द्वंद्व का अर्थ हो ले तो वो होता है लड़ाई, आपस में द्वंद्व होना। तो द्वंद्व के लिए दो पक्ष होने जरूरी होते हैं, दो शब्दों का जोड़ा। समस्त पद और समास विग्रह में शब्दों के जोड़े देखने को मिलते हैं। उदाहरण, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अंतर क्या है? समस्त पद में योजक चिन्ह, योजक का निशान, और समास विग्रह में योजक शब्द। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समस्त पद का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। उदाहरण के तौर पर नील गगन, नीला है जो गगन। इसमें नीला रंग किसकी विशेषता? गगन की। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। अंत में बहुव्रीहि समास। इस समास में उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मिलकर एक ऐसा शब्द बनाते हैं जो अद्वितीय होता है, बेजोड़ होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। अब गणेश हमारे एक देवता का नाम है जो एक है। लंबा है जिसका उदर, उदर होता है पेट, लंबा है जिसका पेट, अर्थात गणेश जी। अगर आप लोग कारक, अव्यय, विशेषण, विशेष्य, योजक आदि को समझते हैं
तो आप समास के भेदों को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे। समास विग्रह करना, समस्त पद बनाना, ये सारा किस पर निर्भर करता है? समास के भेदों पर। तत्पुरुष में समस्त पद में कारक लोप होगा। अव्ययी भाव में समस्त पद का पूर्व पद अव्यय होगा अर्थात अविकारी शब्द। कर्मधारय समास में समस्त पद का पूर्व पद विशेषण होगा। द्विगु समास में समस्त पद का पूर्व पद किसी न किसी संख्या के रूप में होगा, संख्यावाची होगा। द्वंद्व में दो शब्दों का जोड़ा, उनमें समस्त पद में योजक चिन्ह होगा और समास विग्रह करते हुए उन्हीं दो शब्दों में योजक शब्द लग जाता है। बहुव्रीहि, इसमें उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मिलकर एक बेजोड़ एक अद्वितीय शब्द तैयार करते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब विद्यार्थियों को समास समझना और समास के भेदों को पहचानना, समास विग्रह से समस्त पद बनाना, समस्त पद का समास विग्रह करना मुश्किल नहीं लगेगा। धन्यवाद।